नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पीएम ने मन की बात में योग आपातकाल और श्रावण मास पर की चर्चा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें संस्करण में योग आपातकाल और श्रावण मास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान देश भर में हजारों स्थानों पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भी आयोजन होटल बालाजी प्रकाश में किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बस्ती में हुए इस आयोजन में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं, महिलाओं और युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। कार्यक्रम की शुरुआत मन की बात के सीधे प्रसारण से हुई, जिसे सभी उपस्थित लोगों ने एकाग्र होकर सुना। आयोजन के पश्चात वृक्षारोपण जैसे पर्यावरणीय कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। योग दिवस पर विचार। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह दिवस अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रही, जो भारत की प्राचीन सोच वसुधैव कुटुंबकम को उजागर करती है। पीएम ने कहा कि योग न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी संतुलित करता है और इसका अभ्यास अब विश्व के हर कोने में फैल चुका है। आपातकाल पर टिप्पणी। प्रधानमंत्री ने 25 जून 1975 को लगे आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कहा कि उस समय लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की गई थी, नागरिक अधिकारों का दमन हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता छीनी गई और लाखों लोगों को बिना किसी कारण जेलों में डाला गया। उन्होंने कहा कि यह केवल सत्ता के लोभ में लिया गया कदम था, जिसकी कीमत देश ने बहुत भारी चुकाई। श्रावण मास और धार्मिक आस्था। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी श्रावण मास और उससे जुड़ी आध्यात्मिक यात्राओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुभारंभ हुआ है। साथ ही 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी आरंभ हो रही है। पीएम ने कहा कि जब कोई श्रद्धालु यात्रा पर निकलता है तो उसके मन में सबसे पहला भाव यही होता है, चलो बुलावा आया है। यही हमारी धार्मिक यात्राओं की आत्मा है। स्थानीय सहभागिता और आयोजन। बस्ती में आयोजित कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, किसान मोर्चा के नेता, महिला प्रतिनिधि, पूर्व विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने मिलकर कार्यक्रम के पश्चात पौधरोपण किया और हरियाली व पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। राजनीतिक सामाजिक महत्व। मन की बात कार्यक्रम अब केवल एक रेडियो शो नहीं रह गया, बल्कि यह जनसंवाद का सबसे प्रभावी मंच बना चुका है। पीएम मोदी इसके माध्यम से न केवल सामाजिक विषयों पर प्रकाश डालते हैं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना, संस्कृति और नागरिक जिम्मेदारियों पर भी चर्चा करते हैं। निष्कर्ष, इस कार्यक्रम ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा है, चाहे वह योग हो, लोकतंत्र का मूल्य हो या धार्मिक यात्राओं की परंपरा। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि केंद्र सरकार जनसंवाद और परंपराओं को लेकर कितनी सजग और सक्रिय है। बस्ती जैसे छोटे शहरों में इस प्रकार के आयोजन ने न केवल प्रेरणा देता है, बल्कि लोगों को नीति निर्माण से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। पीएम की बातों से यह संदेश साफ था, भारत की आत्मा, इसकी संस्कृति, योग, लोकतंत्र और लोक भावनाओं में बसती है। अगर आपने मन की बात नहीं सुनी तो आप उसका रिकॉर्डेड संस्करण सुन सकते हैं। आप भी अपने समुदाय में इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।